आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक सरयू के प्रथम भाग पाठ 10 रामधारी सिंह दिनकर का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय देखिए। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रवि सिंह एवं माता मनरूप देवी थी। दिनकर जब 2 वर्ष के ही थे, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फलतः दिनकर और इनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी माता द्वारा किया गया। इनका बचपन एवं कैशोर्य देहात में बीता, जिससे वास्तविक जीवन की कठोरता से सामना हुआ। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में प्राप्त की। यह स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था के विरोध में खोला गया था। शायद यहीं से दिनकर के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। हाई स्कूल शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से पूरी की। इस समय तक इनका विवाह भी हो चुका था और ये एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ बीए ऑनर्स किया। तत्पश्चात कुछ समय प्रधानाध्यापक रहने के बाद बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। इस पद पर लगभग 9 वर्ष तक रहे एवं बिहार की पीड़ित अवस्था को समझा। आप विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे तो कुलपति भी रहे। 1952 से 12 वर्ष तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। रचना संसार में देखिए। दिनकर के कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ सन 1935 में हुआ, जब रेणुका प्रकाशित हुई। इनकी आरंभिक रचनाएं आत्ममंथन की रचनाएं कहलाती है। कवि इनमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है। दिनकर जी की पद्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, आत्मा की आँखें, बापू, दिल्ली, प्रणभंग, धूप और धुआं, चक्रवात और परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध रही है। द्वंद्व गीत रुबाइयों का संग्रह है। पद्य के अतिरिक्त दिनकर ने गद्य में भी उच्च स्तरीय साहित्य की रचना की है। उनमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, हमारी सांस्कृतिक कहानी एवं शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख है। बाल साहित्य संग्रह में देखिए, पहला मिर्च का मज़ा और दूसरा सूरज का ब्याह है। दिनकर के काव्य में एक सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है। राष्ट्रीय भावना जिसका मूल तत्व है। राजनीतिक विषय इनकी कविताओं में ज्वलंत रूप से रहे। दिनकर ने पद्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी लिखा है। दिनकर की कविताओं में इनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखती है। इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कविताएं हैं, जिनमें सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है, जो मन में जोश भर देती है। अन्यायी एवं अत्याचारी का खुला विरोध मिलता है। असमानता, भेदभाव एवं शोषण के खिलाफ रणभेरी बसती रहती है। इन सबके उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी रहती है। दिनकर अन्यायियों के दुश्मन तो दब कुचले के परम हितैषी दिखाई देते हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पाठ परिचय देखिए।
इस पाठ में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का तृतीय सर्ग का संकलित अंश लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। यहाँ प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म व युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं। भीष्म उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह बता रहे हैं कि छल कपट एवं धोखे से बनाई गई शांति नहीं होती है, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है, वह जो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं। यही कविता का संदेश है कि यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। यद्यपि युद्ध जो है वो निंद्य है, परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वह ठीक है। कुरुक्षेत्र का जो तृतीय सर्ग है उससे संकलित अंश इस पाठ के अंतर्गत लिया गया है। अब हम मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि ये कुरुक्षेत्र पाठ जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसके दो भाग किए हैं, भाग 1 व भाग 2। अब हम भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं और अपने अगले वीडियो में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर बल छल से, किसी क्षुदित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। इसके अंतर्गत देखो, समर कहते हैं युद्ध को, और निंद्य यानी जो निंदनीय है या निंदा के योग्य है। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है। सरला माने आपको पता ही है, सीधापन होता है। संचित एकत्र, विपुल बड़ा या अगाध, कल जो है कला, और क्षुदित भूखा। इसमें देखिए प्रस्तुत पद्यांश जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के तृतीय सर्ग से लिया गया है। इसके अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं, समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है। यानी भीष्म पितामह शंकाग्रस्त युधिष्ठिर को कहते हैं कि युद्ध भले ही निंदनीय है, परंतु हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, कहो शांति वह क्या है। तुम उस शांति को क्या कहोगे जो अनीति पर स्थित होकर बनी हुई सरला है, जो अनीति पर स्थित होकर सरला बनी हुई है। इसको तुम कहाँ से शांति कहोगे। अर्थात कोई व्यक्ति अनीति के बल पर शांति स्थापित करके स्वयं को सदाचारी व निर्दोष दिखाने का प्रयास करता हो, तो क्या उसके विरुद्ध तब भी युद्ध नहीं करना चाहिए। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुदित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। आगे भीष्म कहते हैं इसी क्रम में, ज्ञान शक्ति और बल या धोखे से जिसने अपने सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा भंडार स्थापित कर लिया हो, और कमजोर व्यक्ति के मुख का कौर छीनकर या भूखे प्यासे का शोषण कर जिसने धन लूटकर धन को जोड़ लिया हो एवं निर्बल को दबा रखा हो, उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है। अर्थात उससे युद्ध करना चाहिए और यही उचित भी है। यानी भीष्म जो है वो हर परिस्थिति में युधिष्ठिर को समझाना चाह रहे हैं, और युधिष्ठिर जो है वो महाभारत के युद्ध का जो विनाश है उसका दोषी स्वयं को मान रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो शैली है वो संवादात्मक है। खड़ी बोली
तत्समयुक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार और आक्षेप अलंकार इसमें पूर्णतया दिखाई देता है। दूसरा पद देखो, सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो, हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। प्रहरी कहते हैं पहरेदार को, सुधा कहते हैं अमृत को, और गरल कहते हैं विष को। इसमें अनीति से स्थापित शांति के संबंध में कहा गया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। यानी अनीति से स्थापित शांति सब कुछ समेटकर सभी को अपने पक्ष में कर तथा सब पर पहरा बिठाकर कहती है कि मेरे विरुद्ध कुछ मत कहो। सब और शांति रूपी अमृत की धारा बह रही है, इसमें जहर रूपी क्रांति या परिवर्तन को मत घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। आगे कह रहे हैं, भले ही हिलो डुलो कुछ न कुछ करते रहो, परंतु मुझे सबका रक्त चूसने दो, अर्थात शोषण का विरोध मत करो। वह कहती है कि शांति का साम्राज्य बना रहे और तुम भी जियो तथा मुझे भी जीने दो। तो इसके अंतर्गत जो भाव है वो ये है कि अनीति से स्थापित जो शांति है या कृत्रिम शांति से जनता का शोषण होता है, ऐसी शांति के विरुद्ध युद्ध करना उचित बताया गया है। अब देखो, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड्ग के भय से। इसमें देखो, साधु कहते हैं सज्जन को, विभाजन होता है बंटवारा, न्याय यानी न्यायपूर्वक। तो इसमें जो है भीष्म शोषक के बारे में बता रहे हैं कि वे किसी का खून पीते हैं फिर भी शोषित को शांति से रहने के लिए कहते हैं। इस क्रम में प्रस्तुत वर्णन कवि ने किया है। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। इसके अंतर्गत देखिए, इधर उधर से छीनकर जिन्होंने सत्ता प्राप्त की हो वे तो शांति चाहेंगे ही। ऐसे व्यक्ति स्वयं को सज्जन बतलाने का प्रयास करते हैं और वे लड़ाई भी क्यों करना चाहेंगे। मतलब यह है कि जब व्यक्ति को लाभ हो रहा हो तो वह अनावश्यक रूप से युद्ध क्यों करना चाहेगा। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड्ग के भय से। आगे देखो कि वह तो शांति रहने का उपदेश देगा जिनसे कुछ छीनता होगा। अपना स्वार्थ पूरा करता हुआ ऐसा व्यक्ति साधु सज्जन होने का दिखावा भी करेगा। इसके विपरीत जहाँ पर सुख सुविधा का सही तरह से विभाजन हो, जहाँ पर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन हो रहा हो, वहाँ पर अशांति जो है वो स्वयं दब जाती है। ऐसे राज्य में तलवार के भय से अशांति नहीं दबती अपितु स्वयं दब जाती है। आगे देखो, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को अनीति के जो परिणाम है उनको लेकर कहते हैं, उनको समझाते हैं। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, यानी जिन्हें प्रभुत्व प्राप्त हो, जिनके हाथ में सत्ता हो, जो अनीति का सहारा लेते हो। जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी, और जहाँ समाज का संचालन ढंग से विचार न करने वाले अन्यायी लोग करते हों,
वहाँ क्या होगा तुम ही सोचो। यानी भीष्म बतलाना चाहते हैं कि युधिष्ठिर युद्ध के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। जिम्मेदार तो वे हैं जिनमें विचार करने की क्षमता नहीं है और जो अन्याय करते रहे और जो अनैतिक या नीति विरुद्ध रीति से शासन चलाते हैं। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां आदर पाए, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए। आगे भीष्म कहते हैं कि जहां पर संधि का नीति युक्त प्रस्ताव नहीं माना जाता, संधि प्रस्तावों का अनादर किया जाता है और जहां पर सत्य कहने वालों की बात मानने वाले की बजाय उनके सिर काट लिए जाते हैं, वहां पर युद्ध ही तो अंतिम उपाय रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि अन्याय के विरुद्ध यदि युद्ध किया जाए तो उसे अन्याय नहीं न्याय कहते हैं। आगे देखो, जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहां जन जन का। सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को। इसके अंतर्गत खड़ग कहते हैं तलवार को, भबक रहा यानी धधक रहा, अनय अनय यानी अनीति या अन्याय, का पुरुष कायर व्यक्ति। इसके अंतर्गत जो भीष्म है वो अन्यायपूर्वक शासन करने वाले जब शोषितों की नीतिपूर्ण बातें नहीं सुनते तो तब संघर्ष की एकमात्र उपाय रह जाता है, संघर्ष करना ही पड़ता है। और इस बारे में भीष्म कहते हैं, जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहां जन जन का। इसके अंतर्गत देखो, जहाँ शासन चलाने का एकमात्र आधार तलवार हो और इस प्रकार शोषण अन्याय के शिकार लोगों का हृदय क्रोध से धधक रहा हो, तो इन शोषक और शोषित की स्थिति के बारे में आप थोड़ा विचार करके देखो। यानी भीष्म बताने चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति तो सत्ता हाथ में आने पर लोगों को तलवार से और शक्ति से आतंकित करते हैं और दूसरे जो आतंकित होते हैं उनका हृदय क्रोध से जलता रहता है और ऐसी शांति वे नहीं चाहते हैं और ना ही ऐसी शांति में वे रह सकते हैं। सहते सहते अनय जहाँ यानी जहाँ अन्याय को सहते सहते मर रहा मनुज का मन हो, यानी मनुष्य का जो हृदय है वो मरने जैसा हो जाता है। समझ का पुरुष अपने को, और वह अपने आप को कायर समझ रहा है, समझता है क्योंकि वो डरता रहता है अंदर ही अंदर और जलता रहता है। धिक्कार रहा जन जन को, और वह अपने आप पर धिक्कार करता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसके अंतर्गत जो सामान्य व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं पर समर्थ नहीं होते और जो सत्ता के विरुद्ध अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध नहीं कर पाते लेकिन करना चाहते हैं, वे मन ही मन उसको सहते हैं और इस प्रकार सहने से उनका जो मन है वो मर जाता है और वे स्वयं को कायर और जीवन के अंतर्गत अपने आप से घृणा करने लग जाते हैं। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व ही हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। इसमें आप देखिए युधिष्ठिर के प्रति भीष्म का जो कथन है कि इसमें वे युद्ध के मूल कारण पर प्रकाश डालते हैं। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी। भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध होने के मूल में दो भावनाएं काम करती है, एक अहंकार और दूसरी घृणा। जहाँ अहंकार और घृणा का स्पष्ट प्रदर्शन चल रहा हो, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। तो ऊपर ऊपर भले ही शांति लगे परंतु अंदर ही अंदर विद्वेष की चिंगारियां छिटकती रहती है। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। आगे इसमें कहते हैं कि निकट समय में अवश्य ही युद्ध का विस्फोट होगा, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसा दोनों पक्षों के संकेतों से तथा उनके चेहरों पर जलन बिखेरने वाले भावों से अभिव्यक्त होता है। फिर देखो, पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी
दुर्मति और अनल में दे आहुतियाँ बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरवेधक व्यंग्य वचन से। इसके अंतर्गत देखो, दुर्योधन के अनीतिपूर्ण व्यवहार को लक्ष्य कर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि महाभारत के युद्ध के लिए सत्ताधारी पक्ष ही दोषी है। पढ़कर भी संकेत सजग को किंतु न सत्ताधारी कि शासन सत्ता पर अधिकार रखने वाले यदि शोषित पीड़ित जनता के मन में पनप रहे विरोध के संकेत मिलने पर भी सचेत न हो और उचित आचरण करने के बजाय सत्ताधारी अपनी कुबुद्धि रूपी आग को प्रज्वलित करके शोषण कार्यों की बार बार आहुतियाँ देते रहते हैं। आहुतियाँ बारी बारी यानी बार बार आहुतियाँ देते रहते हैं। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा यानी कभी तो वे नए शोषण के तरीके ढूंढते हैं और कभी शोषितों की क्या करते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। कभी दमन से और कभी उनका दमन करते हैं। अपमानों से कभी कभी और कभी उनका अपमान करने वाले जो व्यंग्य रूपी बाण है, शरवेधक व्यंग्य वचन से यानी व्यंग्य रूपी बाणों को छोड़ते हैं और वे वचन इस प्रकार के होते हैं कि उनमें हृदय में आग सी जलती है और वे उनके विरोध को भड़काते हैं और तब ही युद्ध की स्थिति जो है वो बन जाती है। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस ऋण का। दाई मतलब उत्तरदायी से होता है, जग दहन यानी संसार को जो जलाने वाली आग होती है उससे होता है। तो इसमें आप देखिए, दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, यानी भीष्म पितामह कहते हैं कि इस प्रकार जो उपमान है यानी उपेक्षा एवं व्यंग्य वचनों से जब शोषितों को दबाया और सताया जाता है तो उसके बाद में जब उनके भाव बाहर निकलते हैं तो वे आवेश, आक्रोश बाहर आ जाते हैं। संयम छोड़, उस दिन वह व्यक्ति जो है वो आत्मनियंत्रण छोड़ देता है। काल बन मानव और मौत बनकर अन्यायी शासक पर, अन्यायी पर टूटे यानी वह मौत बनकर अन्यायी शासक पर टूट पड़ते हैं। तो फिर आप सोचो उसका परिणाम क्या होगा। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जग दहन का। बाद में भीष्म कहते हैं कि इस प्रकार की जो विरोधी चेतना है जब क्रांति का रूप धारण कर लेगी तो बताओ उसका उत्तरदायी कौन होगा। अहंकार या घृणा, कौन यानी अहंकार होगा या घृणा होगा। कहने का अभिप्राय है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दोषी होगा उस ऋण का, उस युद्ध का दोषी कौन होगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि युद्ध या विनाश का उत्तरदायी उस समय आप अहंकार या शोषक का दंभ ही रहेगा। आगे आप देखिए, तुम विषण्ण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। इसके अंतर्गत देखो, फिर भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध को लेकर युधिष्ठिर को आत्मग्लानि से मुक्त रहने को कहा है। तुम विषण्ण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, यानी भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम यह सोचकर दुखी हो रहे हो कि महाभारत के युद्ध का विनाश तुम्हारे हाथ से हुआ है, अर्थात तुम स्वयं को दोषी मान रहे हो। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, परंतु तुम सोच विचार कर जान लो कि क्या यह युद्ध रूपी आग आकाश से अपने आप बरसी थी, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला। क्या महाभारत का विनाशकारी युद्ध अपने आप ही हो रहा था? क्या इस युद्ध की ज्वाला धरती के गर्भ से अपने आप फूटकर निकली थी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला? या तुम ये बताओ कि मंत्रों के बल से युद्धाग्नि की भयानक लपट उत्पन्न हुई थी क्या? आशय क्या है कि महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था, अपितु इसे सत्ताधारी दुर्योधन ने जानबूझकर और लगातार तैयारी के साथ तुम पर थोपा था।
कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। समर यानी युद्ध, प्रतिहिंसा कहते हैं हिंसा के बदले हिंसा, और बलने, बलने यानी जलना जिसको कहते हैं उसे बलना है इसमें लिखा हुआ। और प्रतिहिंसा एक तरीके से बदले की भावना होती है। तो इसमें देखिए कि वे महाभारत के विनाशक युद्ध को लेकर युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि क्या कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध उससे पहले से ही शुरू नहीं हो गया था? क्या प्रतिहिंसा का वह भयानक दीपक प्रत्येक के हृदय में पहले से ही नहीं जलने लगा था? आशय क्या है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसकी शुरुआत तो विभिन्न रूपों में बहुत पहले से ही हो गई थी। अपने प्रति किए गए हिंसापूर्ण आचरण का बदला लेने का भाव कितनों के हृदय में उमड़ रहा था। उन सबका ही विस्फोट महाभारत के युद्ध के रूप में प्रकट हुआ है। आज देखो हमने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र का जो तृतीय सर्ग है उसका संकलित अंश पढ़ा है और भाग 1 पढ़ा है। पाठ पढ़ा होने के कारण हम भाग 2 कल पढ़ेंगे। आपके समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप इस पाठ का अध्ययन करते रहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।